ना सरकार बना दी थी, हम मिटा भी देंगे। अभी जिंदा है सरकार, सुन लो, प्रशासन भी और सरकार भी। अभी गुजर के अभी जिंदा है, हौसले उड़ान बाकी है, हवाओं के सिलसिलों अभी तूफान बाकी है। जो अनंगपुर गांव है हमारा, अनंगपुर तंवर जो राजा रहे महाराजा रहे उनके गांव को बचाने का काम करेंगे। और ये तो हमारा ऐतिहासिक है, हमारा इतिहास है। हम अपने इतिहास को नहीं बचाएंगे फिर फायदा क्या। हमने गुजरी माँ का दूध भी रखा और पूरे भारत की क्या पूरी दुनिया की गुजरी हम सबकी माँ है। हम एक ही गुजरी माँ के बेटे हैं सारे के सारे। वो कृष्णपाल जी सरकार नहीं है, वो कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है, उसकी नहीं सुनते वो लोग। गुजर की तो इस सरकार में सुनता ही नहीं। हम भारतवर्ष में चल के देखिए कहाँ कहाँ गुजर बसा हुआ, कितने प्रदेशों में। अगर गांव के गांव उजड़ेंगे राम से, और गांव से तो कोई बड़ा है ही नहीं भाई। अगर हमारे गांव को उजाड़ेंगे, हमारे गांव के घर ढाओगे तो हम चुप कैसे बैठेंगे। हम इनका इलाज करने का काम करेंगे। सरकार को क्यों किससे पूछे भाई, कर कौन रहा, किसके हाथ में सब मामला? क्या विपक्ष से पूछे? क्या ये जवाहरलाल नेहरू तोड़ रहा? इसे जवाहरलाल नेहरू तोड़ रहा है, इसे मोदी तोड़ रहा। हम तो सीधा कह रहे मोदी तोड़ रहा है। और 2027 में इनका बर्बाद का मामला आ गया। हम आपको जिससे लगातार दिखा रहे हैं अनंगपुर गांव में महापंचायत है, जिसमें दूर दूर से पूरे देश से लोग पहुंच रहे हैं। वहीं हमारे कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो मेरठ से हैं। बात करेंगे, सर क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से अनंगपुर गांव को लेकर महापंचायत रखी गई है। बोला जा रहा है कि भैया ये जो है वन विभाग की ज़मीन है और इस पर अतिक्रमण है, हटाया जाएगा इसको। भैया सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा, आपका जो चैनल है उसका धन्यवाद देना चाहूँ कि आप हमारी आवाज़ सुनने को, हमारी पीड़ा सुनने को आए हो। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, ज़मीन जनता की होती है, जनता के लिए सब कुछ है। कोर्ट है, कचहरी है, पुलिस है, सरकार है, सब जनहित के लिए तो है। अगर गांव के गांव उजड़ेंगे राम से, और गांव से तो कोई बड़ा है ही नहीं भाई। अगर हमारे गांव को उजाड़ेंगे, हमारे गांव के घर ढाओगे तो हम चुप कैसे बैठेंगे। हम इनका इलाज करने का काम करेंगे। और अब की बार जो चुनाव होंगे, अगर इन्होंने हमारी बात नहीं मानी, अब जो भी हमारे समाज के सरदारों को निर्णय होगा, पंचायत चल रही है, हमारे समाज के वरिष्ठ हैं, पूरे भारतवर्ष से यहाँ गुजर आया हुआ है, युवा साथी आए हुए हैं, हमारे समाज के सरदारों आए हुए हैं। जो भी निर्णय होगा हम उसका पालन करेंगे। और अपने गांव का जो अनंगपुर गांव है हमारा, अनंगपुर तंवर जो राजा रहे महाराजा रहे उनके गांव को बचाने का काम करेंगे। और ये तो हमारा ऐतिहासिक है, हमारा इतिहास है। हम अपने इतिहास को नहीं बचाएंगे फिर फायदा क्या। हमने गुजरी माँ का दूध भी रखा और पूरे भारत की क्या पूरी दुनिया की गुजरी हम सबकी माँ है। हम एक ही गुजरी माँ के बेटे हैं सारे के सारे। भाई इनका कहना है कि भैया अतिक्रमण अवैध है, जबकि गांव 1300 साल पुराना है। पर इनका कहना है वन विभाग की ज़मीन है तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश उनका पालन करना पड़ेगा। अगर ये गांव अवैध है ना तो ये सरकार भी अवैध है। 1300 वर्ष हो गए हमारे इस गांव को बसे हुए को। हमारा गांव पहाड़ पे बसा हुआ है, नीचे पानी भर जा हुआ है। पहले लोग बाग ऊपर मकान बना ले हुए, तो हमारा तो इतिहास रहा है। इनके कहने से थोड़ी अवैध होगा भाई। जब कहा था जिसमें हाउस टैक्स लग रहा है, मीटर लग रहा है बिजली का, तो ये अवैध कैसा होगा भाई। तो इन्होंने अपने वो दे रखे हैं सरकारी कागज है, तो अवैध तो है ही नहीं है। तो झूठ बोलने का काम करिए, झूठी जुमलेबाज सरकार है, झूठ बोलने वाली सरकार है ये। तो क्या फिर लग रहा है ये जो महापंचायत हो रही कितनी असरदार होगी, असर होगा कुछ इसका? ऐसा असर होगा जो बड़े बड़े नेता हैं मौजूदा सरकार के, उनके सिर में दर्द के साथ साथ पेट में भी दर्द होने का काम हो रहा होगा। अब भी पेट में दर्द हो रहा। पंचायत होने से पहले लोगों ने बहुत जोर लगाए कि पंचायत ना हो, लेकिन हम गुजर शेर हैं। गुजरी माँ ने हमें पैदा कर रखा है, शेरनी के पुत्र हैं हम इतनी आसानी से मानने वाला ना। हमारा तो इतिहास रहा। अंग्रेजों को हमने इलाज करा, उनका भगाने का काम करा। धन सिंह कोतवाल गुर्जर जी ने सबसे पहले मेरठ से क्रांति तरह से आवाज़ उठाई, चिंगारी उठाई अंग्रेजों को भगाने का। हम गुर्जर समाज के लोगों ने सहयोग तो सभी का रहा है, छत्तीस बिरादरी का, लेकिन सबसे पहले हमने शुरुआत करी थी। और मैं बताना चाहता हूँ हम सब एक हैं, चाहे कोई सा भी दल हो, कोई सी भी पार्टी हो। हम चुप बैठने वाले नहीं हैं जब तक हमारे पक्ष में निर्णय नहीं होगा। और मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ये कोर्ट कचहरी जज सब जनता के लिए हैं, जनता उनके लिए नहीं है। पत्रकारों को एक बात का और भी पता होना चाहिए। जी, और लोगों से बात करना। जी सर। पत्रकारों को भी और सारे देश को एक चीज़ का और भी पता होना चाहिए कि ये संविधान कब बना, ये सरकार कब बनी और ये गांव कब बसा। ये गांव 1350 वर्ष पहला राजा अनंगपाल तंवर ने बसाया। और ये संविधान कब बना? 150 साल भी नहीं हुए। सरकार कब बनी? इसलिए ये राजा अनंगपाल तंवर ने गांव बसाया है। ये गुजरों की ज़मीन है, वहाँ पर रहने वाले अन्य समाज के कई लोगों की ज़मीन है। वो अभी गवर्नमेंट को ही नहीं पता। ये तो पार्लियामेंट भी गुजरों की जगह में है, ये हवाई अड्डा भी गुजरों की जगह में है, ये एम्स ऑल इंडिया भी गुजरों की जगह में है। और ये किनसे लोहा ले रहे योद्धाओं से। ये जो पहाड़ियों में गांव पड़े हैं, अनंगपुर हैं,
या फतेहपुर पेरा डेरे ये जो भी कुछ हैं, ये वे लोग थे महान लोग, योद्धा लोग, जिन्होंने मुगलों से लड़ाई लड़ी, जिन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी, और इनको ऐसे अलग जगह जाके बसना पड़ा क्योंकि वो इन पे अटैक करते थे। और ऐसे योद्धाओं से लड़ेंगे ये चिंगारी चल गई है। और जो ये सरकार है जो कह रही है कि हम क्या कहें, ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है। भाई सुप्रीम कोर्ट तुम्हारे हाथ में तुमने बिल्कुल कैप्चर की हुई है, और तुम्हारे जो CBI CD सब तुमने कर रखा है। और कुछ चुनिंदा पत्रकारों को छोड़ करके मैं ये कहूँगा समाचार भी इनका, अखबार भी इनका, सब खरीदे हुए। अच्छा, आपने सरकारों की बात करी कि नेता भी इनके हैं, तो बीजेपी से यहाँ पे कृष्णपाल गुर्जर जी जो सांसद हैं, लोगों का कहना है कि भैया वही उनका आश्वासन था, उसके बावजूद चल गए यहाँ पे बुलडोजर। वो कृष्णपाल जी सरकार नहीं है, वो कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है, उसकी नहीं सुनते वो लोग। अच्छा, गुर्जर की तो इस सरकार में सुनता ही नहीं। हम भारतवर्ष में चल के देखिए कहाँ कहाँ गुर्जर बसा हुआ, कितने प्रदेशों में। मुझे पत्रकार महोदय जी एक बात बता दीजिए, कहीं किसी प्रदेश में या देश में कोई कैबिनेट मिनिस्टर है क्या? आप बताइए, किसी कोई प्रदेश में हो या देश में कोई कैबिनेट मिनिस्टर है तो मुझे बताओ। मैं यूपी से आता हूँ, प्रमोद तंवर मेरा नाम है। और देखिए अब कहें कि भाई सरकार की क्या गलती, सरकार को क्यों किससे पूछे भाई? कर कौन रहा, किसके हाथ में सब मामला? क्या विपक्ष से पूछे? क्या ये जवाहरलाल नेहरू तोड़ रहा? इसे जवाहरलाल नेहरू तोड़ रहा है, इसे मोदी तोड़ रहा है। हम तो सीधा कह रहे हैं मोदी तोड़ रहा है। और 2027 में इनका बर्बाद का मामला आ गया। और लोगों से बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? कृष्णपाल गुर्जर जी की बात हुई थी अभी, लोगों का कहना है कि भैया अपने ही समाज के लिए काम नहीं कर रहे, अपने ही नेता होकर। क्या कहना चाहेंगे? पत्रकार महोदय आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चौधरी ओमपाल आर्य, राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय गुर्जर महासभा। अब मोदी तो काम करने लायक रहा नहीं, उसे आगे बुढ़ापा, उसके जो नज़दीक के लोग कार्यकर्ता है उसे सही सलाह नहीं दे रहे, तो उसे तो उतरना। भाजपा सरकार अब अंत स्थिति में आ गई, पाप का घड़ा भर चुका है, और अब गांव-गांव में यूपी में ठान ली अब क्या जो वोट लेना आवेंगे तो पहले तो लाठियों से स्वागत करेंगे, इनके पाँव तोड़ेंगे। एक बार और मैं कहना चाहता हूँ, इनके पाँव तोड़ देंगे, गांव में नहीं आने देने के। और जो बची कुची रही बात, वो वोट की चोट से भगा देंगे बिल्कुल। योगी जी सावधान होकर बिल्कुल सुन लो, क्योंकि यूपी में भी अभी पिछले 2-1.5 महीने में पहले नंदकिशोर गुर्जर ने 11,000 महिला कलश यात्रा निकाल ली थी। बर्बरता पूर्वक उनके साथ व्यवहार करा गया, कलश तोड़े गए, नंदकिशोर गुर्जर का हाथ मरोड़ा गया, कुर्ता फट गया। 28 दिन तक उसने नंगे पैर और कुर्ता फटा हुआ पहरा। उससे पहले क्या नाम है, उत्तरांचल में जो राजा प्रणव है, उसका उमेश जो उसके सामने जीतता था विधायक, उसने गोली चलाई, और जब उसने वहाँ पहुँचा तो मतलब प्रशासन कर नहीं रही। अच्छा सर, यहाँ की बात करते हैं अभी। चलिए, यहाँ अनंगपुर में इस गाँव को बात कही जा रही है, तोड़ने की कहा जा रहा है, नोटिस आ गया, वन विभाग की जमीन बताई जा रही है, क्या कहेंगे? मगर मरता क्या नहीं करता, हमारे छत से सर उखाड़ रहे, हम उनके गोड्डे भी नहीं तोड़े। हमारी बहन बेटियों के कपड़े फाड़ रहे, अंदर से बाहर ले जा रहे। और जो भाई हम जैसा गुज्जर होता वहाँ पहले वो ही रहता है, हम ही रहते। हाँ, तो वो तो प्रशासन की इतना बुरा हालत कर रहा, अब इसे बदलनी जरूरी है। अब ये छक गए तो भाजपा सरकार तो अब खत्म सी है। तो आज सब ने निश्चय कर लिया। आपके चैनल के माध्यम से एक बात मैं और बताना चाह रहा हूँ। एक तो ये बुलडोजर बाबा बनकर रह गए, एक हिंदू मुस्लिम जाट गुर्जर लड़ा दो, फलाना ढिगना लड़ा दो। भैया उत्तर प्रदेश के अंदर 7,000 स्कूल बंद किए जा रहे। ये चाहते हैं गांव देहात का आदमी शिक्षा ग्रहण न करे, शिक्षा सवाल पैदा करती है, और वहाँ जहाँ स्कूल खत्म करके ठेके बढ़ाए जा रहे, समझे नहीं। 15 लाख देने की बात देकर सरकार में आए, कहाँ 15 लाख, और हिंदू मुस्लिम लड़ा देंगे पाकिस्तान। एक मुहावरा है कि सरहद पर तनाव है क्या, पत्रकार महोदय, सरहद पर तनाव है क्या? जरा बाहर जाकर देखिए चुनाव है क्या। जब चुनाव आवे, जब ये तनाव करा दें, इनका भांडा सबने पकड़ लिया। बहन सुरक्षित नहीं, गडकरी ने सड़क बनाई, किस तरीके से उसका उद्घाटन हुआ आपने देखा होगा, आपके चैनलों पे
सब जगह देखा होगा, एक भाजपा का नेता एक लड़की को लेकर के उसका उद्घाटन कर रहा सड़क पे, कार के दौरे लेकर के, मुंबई एक्सप्रेस पे। ये अनिल सेंगर या कितने ये इनके भेद खुलेंगे, ये जेल जाएंगे, जेल। हमने सरकार बना दी थी, हम मिटा भी देंगे। अभी जिंदा है और सरकार, सुन लो, प्रशासन भी और सरकार भी। अभी गुजरों के अभी जिंदा है हौसले, उड़ान बाकी है। ए हवाओं के सिलसिलों, अभी तूफान बाकी है, अभी तूफान बाकी है। अभी तो चलना सीखा है गुजरों ने दोबारा से, अभी तो चलना सीखा है। अभी असली उड़ान बाकी है, उड़ान बाकी है। हालात अगले अब क्या?